नमस्कार साथियों, नए दिन की नई शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और आज एक बार फिर से ब्लॉग की शुरुआत सूर्योदय के साथ मेरे छत से। सूर्योदय की इस मधुर बेला में आप सभी का मेरे चैनल चंद्रखाती द गुरु जी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आसमान लगभग साफ, हल्के हल्के बादलों की परतें आसमान पर दिखाई दे रही हैं और एक बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार प्रातःकाल आपके सामने है। इस बीच भगवान चंद्रदेव भी आपको अपने विश्राम कक्ष की ओर को जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रकार के दृश्य बहुत कम दिखते हैं, जबकि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा हो और चंद्रदेव पश्चिम दिशा की ओर दिखाई दें। दूर आसमान में पक्षी अपनी अपनी मंजिलों की तलाश में अपने अपने घोंसलों से निकल चुके हैं। साथियों, आजकल रामनगर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा घरों में पाइपलाइनों के द्वारा गैस आपूर्ति किए जाने की परियोजना पर कार्य चल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि ये जो सड़क खुदी हुई दिख रही है, इसके नीचे गैस के पाइप बिछा दिए गए हैं। और जिस प्रकार से कार्य चल रहा है, उससे उम्मीद की जाती है कि अगले एक साल में रामनगर में गैस की आपूर्ति घर घर में पाइपलाइनों के द्वारा हो जाएगी। गैस पाइपलाइन PNG हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। सुबह सवेरे मजदूर काम पर आ चुके हैं और पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथियों, कल रात रामनगर में 10:30 बजे के आसपास लगभग 1 घंटे तक बहुत तेज़ बारिश हुई है, जिसका असर वातावरण पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। कल तक वातावरण में सुबह से एक विशेष प्रकार की उमस छा जाती थी, गर्मी का एहसास होता था, लेकिन आज की सुबह काफ़ी ठंडी और खुशगवार है। भगवान सूर्यनारायण पेड़ों के झुरमुटों से झांकते हुए और कल रात की बारिश से हर चीज़ साफ़ सुथरी और धुली हुई नज़र आ रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हैं, लेकिन निश्चित रूप से आज का दिन काफ़ी चमकदार रहने वाला है। भाई, कल रात बारिश हुई काशीपुर में? कल नहीं हुई बारिश। नहीं हुई? रामनगर में तो अच्छी खासी बारिश हुई, लगभग आधा पौना घंटा और जम के बारिश भी है। अच्छा। हाँ, अचानक हुई, कोई भरोसा नहीं था बारिश आएगी करके, लेकिन फिर भी अच्छी बारिश हुई, इसलिए आप ठंडक महसूस कर रहे होंगे इस वक्त वातावरण में। हमारे वाहन में एक नई सवारी है, गौजानी में कार्यरत हैं और मूल्यांकन के दौरान हमें रामनगर में मिली थी और बहुत अच्छी सेवा दी थी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तब से आप दोबारा मिल रही हैं इस गाड़ी में। कल रात बारिश हुई? थोड़ा हुई, आधी तूफान ज़्यादा है ना, लेकिन फिर भी रामनगर साइड तो बारिश अच्छी खासी हुई। ये साहब के एक्सटेंशन का क्या हुआ? मुझे नहीं पता यार। नहीं पता? आपने मालूम ही नहीं किया ना, मेरे पता ही नहीं हुआ फोन करने उनको। चलो कोई बात नहीं, आज कॉलेज में आ गया। उम्मीद तो यही की जाती है कि हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। और हम सभी चाहते हैं कि उनका हो जाए। 5 मिनट हुई। 5 मिनट? अरे रामनगर तो मजा आ गया वैसे, आधा पौना घंटा अच्छी बारिश। तगड़ी वाली जबरदस्त। हाँ मैडम, कल हल्द्वानी बारिश हुई? नहीं सर, हल्की हल्की, बस तूफान टाइप आया। साथियों, जैसा कि आप पिछले दिनों अखबारों और मीडिया के द्वारा जान चुके हैं कि पूरे उत्तराखंड के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। उसका असर रामनगर के आसपास के जंगलों में भी दिखाई दे रहा था। हालांकि यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आग लगी हुई तो नहीं दिख रही थी, लेकिन वातावरण में एक धुआं और धुंध छाई हुई थी। लेकिन कल रात जो बारिश हुई है, उससे वो धुंध गायब हो गई है और आज हर चीज़ साफ सुथरी नज़र आ रही है। सुबह से मेरा मोबाइल सेल्फी मोड में काम नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे साथी श्री पीयूष शर्मा जी, जो कि हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, इनके द्वारा पता नहीं कौन सा जादू किया गया कि ये कैमरा दोबारा काम करने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, आपने हमें काम सौंपा, हमने उसको पूरा किया। थैंक यू, थैंक यू। साथियों, आज उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया जाने वाला है।
सुबह से ही हम सभी अध्यापकों के बीच में इस बात की जिज्ञासा और कयास लगे हुए हैं कि इस बार परीक्षा फल कैसा रहेगा। इस संबंध में मैंने अपने कुछ शिक्षक साथियों से बात की। आइए सुनते हैं उनके विचार। मेरे साथ इस वक्त हमारे विद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता श्री संत कुमार सिंह जी हैं। क्या लगता है सर आपको, आपके विषय में कितना रहेगा रिजल्ट लगभग? हमारा तो रिजल्ट लगभग ठीक ही रहेगा। लगभग 96% तो होना ही चाहिए मेरा। 96% होना चाहिए सर, 96। और जो मार्किंग है उसके बारे में कुछ कहेंगे आप, अंदाजन से कैसी रहेगी? मार्किंग में भी 4-5 बच्चे जो हैं वो 80% से ऊपर निकलेंगे। चलिए, और लगभग ठीक ही हैं बच्चे, तो सही है पढ़ने में हमारे यहाँ। अच्छी बात है। कुछ ही समय के बाद परीक्षा फल घोषित होने वाला है और देखते हैं आपका जो विश्वास है कितना कायम रहता है। नफी सर, केमिस्ट्री में क्या लगता है आपको, बच्चों का प्रदर्शन कैसा रहेगा? अब उम्मीद तो है ठीक ही रहना चाहिए। फिर भी मैक्सिमम की कितनी उम्मीद करते हैं? कुछ बच्चे तो ठीक है, मतलब उसमें 3 तो टॉप मोस्ट अच्छे बच्चे थे। तो उनसे आप 75 प्लस की उम्मीद करते हैं? जी 75 प्लस की उम्मीद करते हैं, बाकी एवरेज है। चलिए देखते हैं फिर आपका विश्वास कितना कायम रहता है। जी सर, कुछ ही समय आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुमान लगाते हैं कि कैसा रहेगा परीक्षा फल? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं। सभी का भविष्य उज्जवल हो, सभी अच्छे अंकों से पास हो, सभी के माता पिता खुश हों। ये तो आपकी शुभकामनाएं हैं, लेकिन विद्यालय में जो बच्चों का प्रदर्शन रहता है उसे देखते हुए क्या लगता है कि हमारे विद्यालय के बच्चों का प्रदर्शन कैसा रहेगा? मैं समझता हूँ कि हमारे विद्यालय में बच्चे उत्कृष्ट हैं और वे अपना अच्छा ही रिजल्ट यहाँ देंगे। दिनेश निखुरपा जी, प्रवक्ता भूगोल। सर, क्या उम्मीद करते हैं आप बच्चों से? परीक्षा फल अच्छा रहेगा विद्यालय का हमारे। और आपके अपने विषय में? क्योंकि इस बार थोड़ा पैटर्न बदला हुआ है, तो शायद उस बदले हुए पैटर्न का बच्चों को फ़ायदा मिलेगा जी, और उनके जो अंक हैं पिछले साल की अपेक्षा अच्छे रहेंगे। नरेश कुमार जी। जी सर। सहायक अध्यापक गणित। हाँ। सर, गणित की चर्चा अक्सर हो जाती है पढ़ाई के मामले में और परिणाम के मामले में। आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे कैसा परिणाम देने वाले हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि गणित में बच्चे परिणाम अच्छा देंगे जी, 100% देंगे। 100% में 90% तो रिजल्ट देंगे ही देंगे। अच्छा सर। हाँ, इस बार के बच्चे अच्छे थे, होशियार थे। तो इंतजार की घड़ियाँ समाप्त होने वाली हैं कुछ ही क्षणों के होने पश्चात। वाली है, कुछ क्षणों में रिजल्ट आने वाला है जी हाँ। और देखते हैं आपका ये पूर्वानुमान कैसा रहता है। सर जी, सहायक अध्यापक अंग्रेजी। सर, आप क्या उम्मीद करते हैं विद्यालय के बच्चों से और खासकर अपने विषय में आपको कैसी उम्मीद है? बहुत अच्छी उम्मीद है, बच्चों ने अच्छी मेहनत करी है और जो नया पैटर्न है उस पर भी हमने बच्चों को जो ड्रॉप्स है वो पूरे क्लियर किए हैं जी। तो मैं उम्मीद नहीं है, पूरा विश्वास है कि हमारे जो बच्चे हैं जी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमारा जो रिजल्ट है लगभग 90 से अबव रहेगा। चलिए, शैलेंद्र भट्ट जी, प्रवक्ता गणित। सर, आप परीक्षा परिणाम को लेकर के क्या पूर्वानुमान व्यक्त करते हैं, कैसा रहेगा बच्चों का? बच्चे तो हमारे पढ़ने में ठीक थे। एक बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर था, बाकी लड़की तो मेरी बहुत बढ़िया है और उम्मीद करता हूँ कि दोनों अच्छे निकलेंगे, अच्छे पास होंगे। लड़की से आप 90 प्लस की? लड़की से बिल्कुल 90 प्लस तो होना ही चाहिए उसकी। चलिए, मैथ्स में कम से कम। कुछ समय की बात है, बस दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो गई हैं, जी बस अब पता चलने ही वाला है। धन्यवाद। श्री नवीन मठपाल जी, शिक्षा विभाग उत्तराखंड के चिर परिचित चेहरे। सर, आपको क्या लगता है कि परिणाम कैसा रहने वाला है इस बार बोर्ड का? नहीं, परिणाम अच्छा रहेगा ऐसा लगता है और मेरा एक अनुमान है कि इंटर का लगभग 80% के आसपास रहेगा, जबकि हाई स्कूल का 70 to 75 रहेगा। आपका अपने विषय में क्या लगता है? हाँ, मुझे अपने विषय में वैसे शायद कुछ अतिशयोक्ति होगी अगर मैं कहूँ कि 100% रहेगा। जी जी, लेकिन वो पिछले वर्षों रहता आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। 90 से ज़्यादा रहेगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, बढ़िया। बच्चे अच्छा काम करें किया है और मुझे 1-2 बच्चों पर तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छी खबर अंग्रेजी में 1-2 बच्चे देने वाले हैं इस बार। चलिए सर, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद। कोई ना कोई बच्चा 80 से ऊपर लेके आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। धन्यवाद। साथियों, सुबह से ही एक बहुत खुशखबरी की प्रतीक्षा थी जो कि आ चुकी है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राम यादव जी का वो पूरे 1 वर्ष के लिए एक्सटेंशन मिल चुका है। हमारी सबकी बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। पूरा विद्यालय परिवार चाहता था कि आपको 1 वर्ष का एक्सटेंशन मिले और आपके सानिध्य में रहने का और काम करने का अवसर मिले। तो दावत तो रहेगी, लेकिन फिलहाल यह है कि सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आपके साथ 1 साल और काम करने का अनुभव मिलेगा, आपकी छत्र छाया में मिलेगी। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इस एक्सटेंशन की।